हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई पारस ठकराल जो हैं वो छोड़ रहे हैं व्लॉगिंग। उन्होंने लाइव आके आज बोला कि भाई मेरे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है, इस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और आगे शायद कुछ टाइम तक नहीं आए, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है ना अभी जिसके बेस पे मैं आपको वीडियोस दिखाऊं या व्लॉग्स दिखाऊं। तो भाई सही भी बात है, वो अगर सेम तरीके की वीडियोस डालते हैं तो लोग देखना पसंद ही नहीं करते हैं। वैसे भी बहुत डाउनफॉल उसका हो चुका है। जैसे पहले मिलियंस में व्यूज़ आते थे, छोटी ऐसा वीडियोस होता था लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे। लेकिन अब ये है कि वही पुरानी घर की चीज़ें दिखाना रोज़ 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 रोज़, और इंसान दिखाए तो क्या दिखाए, क्योंकि बीवी नहीं है, बच्चे को वो दिखा नहीं रहे हैं। क्योंकि कोई भी वो वीडियो डालते हैं लोग उससे पूछते हैं कि भाई स्नेहा वाला मैटर का तुम्हारा क्या हुआ, और तुम्हारा जो बेटा है हृदय वो कहाँ है। सभी लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो इंसान कब तक इग्नोर करेगा, कब तक इग्नोर करेगा। तो वो फिर दिखाए भी क्या, इसलिए उसने आज आके बोला है लाइव कि भाई अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है कि मैं आगे नया दिखाऊं। अभी मैं जो है अपना ऑफलाइन काम करूंगा, क्योंकि भाई मुझे भी तो पैसा चाहिए और घर चलाने की सही बात है पैसा भी चाहिए। क्योंकि जितने महंगे महंगे शौक़ उन्होंने पाल रखे हैं इन द सेंस, क्योंकि इंसान की जब अर्निंग बढ़ने लग जाती है ना तो उसके खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। अब एकदम से अर्निंग रुक जाए तो वो खर्चे नहीं रुकेंगे, खर्चे तो उसी तरीके से चलेंगे ना। अब उसने जो अपनी एक नई गाड़ी ली थी, इंस्टा स्टोरी पे उसने वो भी लगाया कि भाई वो नई की नई खड़ी है और मैं उसको सेल कर रहा हूँ, जिसको भी लेना है भाई कांटेक्ट करो। तो सही बात है भाई, बंदा करे भी क्या। अब जब खर्चे तो कहीं ना कहीं से निकालने हैं और लोग सेम क्वेश्चंस करते हैं, उनका रिप्लाई क्या दे, वो क्या दे। और एक तरफ बात की जाए स्नेहा की, तो हाँ कुछ दिन वो लड़की टूटी जब उसका यूट्यूब चैनल भी ले लिया गया, उसके पास कुछ रहा ही नहीं। तो कुछ दिन वो रोई, उसके व्लॉग्स नहीं आए, सब कुछ चला। लेकिन जब वो खड़ी हुई ना, तब उसके बाद से उसने रुक के नहीं देखा। वो इंटरनेशनल ट्रिप भी करके आई अपनी, और अभी भी फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी उसके डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, डेली शॉर्ट वीडियोज़ आ रही हैं, और इंस्टा पे भी उसकी वीडियोज़ आती रहती है। तो भाई किसका नुकसान हुआ इसमें? पारस का ना। अब तुम अपनी घरेलू चीज़ों को ला के सामाजिक मुद्दा बना दोगे, यहाँ ला के तुम सबको दिखा रहे हो कि हमारे घर में ये हुआ है वो हुआ है, तो क्या क्या करेंगे लोगों ने जितने दिन मज़े लेने थे लिए सुन के बात को, अब भुगतना तो तुम्हें ही पड़ रहा है ना। और जब तक स्नेहा तुम्हारे साथ थी तो सब कुछ सही चल रहा था, तुम्हारे व्लॉग्स भी हिट जा रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन अब उस लड़की को देखो ना, तुम जैसे कह रहे थे कि भाई मैंने उसे स्टैंड किया था, उसके तो कुछ भी फॉलोवर्स नहीं थे, लेकिन अब वो देखो ना उसको, अब उसके पास तो बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो है ना, बच्चा भी है तुम्हारा, लेकिन वो देखो मेहनत करके कहाँ से कहाँ तक बढ़ती जा रही है। आप डेली उसकी सब चीज़ें देखोगे। तो पारस ने अपनी इंस्टा की एक स्टोरी में ये भी बोला है कि भाई अभी मेरा डाउनफॉल चल रहा है और इस टाइम पे बहुत लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है, और उन लोगों को मैं याद रखूँगा जो इस वक्त छोड़ के गए हैं। तो भाई तुम अपना भी तो देखो, तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया था, और वो सारा का सारा फिर समाज को दिखाया था। तो अब उसे भी देखो, वो भी कैसे आगे बढ़ रही है, तो तुम भी इस तरीके से करो। तुम अपने चैनल को बोरिंग क्यों बना रहे हो इतना? अब उसने सीधा बोल दिया कि अब मैं कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग छोड़ ही रहा हूँ, मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अभी फ़िलहाल नहीं आएंगी।